हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अब बहुत ही बेहतर होंगे। तो आज हम लोग बच्चे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी की सेकंड क्लास करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ पहली क्लास आप लोगों ने कर ली होगी। उसमें ये मान लो कि हमने सारे रूल्स पढ़े, ग्रुप वाइज पढ़े हम लोगों ने, और आज की क्लास में आप केवल मात्र औपचारिकताओं के रूप में बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होंगे। मात्र औपचारिकताएं मैंने इसलिए बोला क्योंकि जिन लोगों ने कल की क्लास नहीं की, कल की या इन द सेंस सैटरडे वाली क्लास जिन लोगों ने नहीं की, प्लीज आप फर्स्ट उस क्लास को करिए, फिर इस क्लास को करना। क्योंकि ये क्लास केवल प्रैक्टिस सेशन होगा आज, और प्रैक्टिस सेशन भी उन्हीं रूल्स के ऊपर होगा जो हमने सैटरडे वाले दिन पढ़े थे। चलिए करते हैं शुरुआत अपने आज की क्लास की, और क्लास नंबर 2 का सवाल नंबर 1, या सवाल नंबर 1 से पहले लास्ट हमने 11 की डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ा था ना। 11 की डिविजिबिलिटी पढ़ी थी ना लास्ट हम लोगों ने। उसके ऊपर एक दो क्वेश्चन मैं और करा देता हूं आपको। जो सवाल मैंने होमवर्क दिया था ना आपको, पहले उसे कर लेते हैं, और फिर 11 की डिविजिबिलिटी पे एक दो क्वेश्चन और करके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से डिविजिबल होगी। वो संख्या जो 9 से भी कटेगी, और वो संख्या जो 11 से भी कटेगी। भैया 9 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है? 9 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है जिस संख्या के अंकों का योग सम ऑफ डिजिट 9 से कट जाए, वो संख्या 9 से कट जाएगी। 11 का रूल क्या होता है? 11 का रूल होता है अल्टरनेट के योग का अंतर। एकांतर के योग का अंतर या तो 0 हो या फिर 11 से कटे। अब 9 का रूल सबसे पहले लगाओ, अंकों का योग। आपको सही ऑप्शन नहीं चूज करना, आपने 3 गलत ऑप्शन को हटाना है, चौथा अपने आप सही हो जाएगा। तो आपका फोकस होना चाहिए गलत ऑप्शन को ढूंढो, उसको कट करो। तो यहां 9 का रूल कहता है अंकों का योग, तो जिसके अंकों का योग 9 से नहीं कट रहा होगा उसे हटाओ। जिसके अंकों का योग 9 से कट रहा है उसे मत ढूंढो, नहीं कटने वाले को ढूंढो, उसे माइनस करो ऑप्शन में से। तो आप कहोगे 9 और 8 17 और 1 18, 9 से कट रहा है, आगे बढ़ो। 8 और 1 9, 9 और 1 10, अंकों का योग 10 है, ऑप्शन गलत। 9 और 8 17 और 1 18 हो सकता है। 8 7 15, 15 और 1 16, अंकों का योग 16 है, 9 से नहीं कटा, हटाओ। दो गलत ऑप्शन हमने हटाए। अब हम तीसरे गलत ऑप्शन को हटाने के लिए हेल्प लेंगे 11 की, क्योंकि 9 की डिविजिबिलिटी से हमने दो ऑप्शंस को हटाया। बचे हुए दो ऑप्शन के अंकों का योग 9 से कट रहा है। अब 11 का रूल कहता है कि भैया अल्टरनेट का सम करो। अल्टरनेट का सम करेंगे 1 प्लस 0 1, 1 और 8 9, और यहां पर 9 प्लस 0 9। तो भैया इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 0। अब अगर इन दोनों का डिफरेंस 0 है तो ये संख्या तो 11 से भी कट रही है, और अगर डिफरेंस 0 है, 11 से भी कट रही है, 9 से भी कट रही है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। इसे चेक मत करो, ये गलत होगा, वो 11 से नहीं कटेगा। आप चाहो तो देख लो। 1 प्लस 0 1, 1 और 9 10, 0 प्लस 8 8, डिफरेंस कितना आया? 2। डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए, या फिर डिफरेंस 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो वो कोई सा भी नहीं है, तो आप कहेंगे सर डिफरेंस 0 एक ही ऑप्शन में था, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आगे चले। देखो जिन लोगों ने पिछली क्लास नहीं की है वो इस क्लास में पागल हो जाएंगे, उनको समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है, क्या पढ़ा रहे हैं गुरुजी। आप लोग पहली क्लास कर गया ना, जो लास्ट हमने फर्स्ट क्लास डिविजिबिलिटी रूल की पढ़ी है, बिना उसे किए, जब बिना उसका रिवीजन किए अगर आप क्लास में बैठे हो तो व्यर्थ है, कोई फायदा नहीं है, ये 1 सवा घंटा आपका बेकार है। कह रहा है यदि 483y718 अभाज्य संख्या 11 से डिविजिबल है तो y एक अंक है, y का मान बताओ क्या होगा? जल्दी से आप लोग बताएंगे। भाई संख्या है 4, क्योंकि आज मैं केवल आपको क्वेश्चन कराऊंगा, रूल मैं आपको पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। y718 ये मेरे पास नंबर है, और सवाल ने बोला कि भैया ये जो है ये 11 से डिविजिबल है। अब 11 की डिविजिबिलिटी क्या बोलती है? अल्टरनेट के सम का डिफरेंस। तो
अल्टरनेट का सम करेंगे, 4 और 3 7, 7 और 7 14, 14 और 8 22, 22 तो यहां लिखो। आगे बढ़ो, 8 + y और y+1, तो 8 और 1 9, और 9 + y। देखो ऊपर अंकों का योग किया तो आया 22, 8 y और 1 इन तीनों को जोड़ा तो 9 + y। अब 11 का ये कल लास्ट का क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया था ना पिछली क्लास में, वो ऐसा ही था कुछ। मैंने बोला डिफरेंस या तो 0 होगा या फिर डिफरेंस 11 का कोई मल्टीपल होगा। बच्चे अगर ये 22 है और ये 9 + y है, अगर आप डिफरेंस 0 करना चाहते हैं तो भैया फिर 9 + y की वैल्यू को क्या बनना पड़ेगा, 22। ये ऑलरेडी 22 है, ये वैल्यू 22 होगी, तभी जाकर डिफरेंस हमारा 0 होगा। तभी जाकर क्या होगा भैया, डिफरेंस 0 होगा। 9 + y को 22 बनना पड़ेगा। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 22 - 9, 22 - 9 दैट इज 13। y की वैल्यू कितनी आ गई भाई, y 9 + y की वैल्यू 22 होगी, ये ऑलरेडी 22 है, तभी डिफरेंस 0 आएगा और ये संख्या 11 से कटेगी, नो डाउट। अब 9 + y की वैल्यू अगर 22 है तो y की वैल्यू आ जाएगी 22 - 9 दैट इज 13। अब मैंने आपको बोला कि y तो सिंगल डिजिट होगा, एक अंक होगा। अब जैसे ही y आपको 2 अंकों की संख्या मिल गया तो इसमें से 11 माइनस कर दो। इसमें से क्या करो, इसमें से 11 माइनस कर दो, आपका जवाब आ जाएगा 2, और यही आपके y की वैल्यू हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। आप ऐसा नहीं करना चाहते, आप कहोगे कि सर एक तरफ आया 22 और एक तरफ आया 9 + y, सर डिफरेंस 0 मत करो, ऐसा करो डिफरेंस को 11 बना दो। डिफरेंस या तो 0 हो या 11 हो, कोई सा भी एक हो, संख्या 11 से डिविजिबल है। सर डिफरेंस 0 करके तो हमने ये करके देख लिया, अगर डिफरेंस को 11 बनाना है तो क्या करेंगे। देखो अगर ये 22 है और मुझे क्या बनाना है, डिफरेंस 11 बनाना है, 11, तो 22 में से 11 घटा दो, कितना आ गया, 11। 22 में से डिफरेंस को घटा दो, कितना आएगा, 11, और वही 9 + y की वैल्यू होनी चाहिए 11, क्योंकि 22 में से 11 घटाओगे तभी डिफरेंस 11 मिलेगा। तो यहां से y बराबर क्या हो जाएगा, 11 - 9 दैट इज 2। y की वैल्यू 2 आ जाएगी, वो डायरेक्ट आ जाएगी। यहां थोड़ा सा आपको काम करना पड़ा, तो दोनों केस में आपने यहां सॉल्व कर लिया। चलिए एक सवाल और बताता हूं आपको, ये क्वेश्चन करेंगे बच्चे जल्दी से, फिर मैं आपको स्पेशल केस बताता हूं, दो दो स्पेशल केस पढ़ेंगे फिर हम लोग। सवाल है, यदि 7 अंकों की संख्या है 504x 5y3 11 से डिविजिबल है तो x और y के योग का कोई एक मान बताइए, क्या होगा। नंबर क्या है मेरे पास, नंबर है बच्चा 504, 504x 5y और 3। मेरी क्लास का नोटिफिकेशन का वेट मत किया करो। आप कहते हो ना सर नोटिफिकेशन लेट आता है 10 मिनट बाद, 5 मिनट बाद। आप कोई रिश्तेदार नहीं हो कि जब तक आपको न्योता नहीं मिलेगा आप लोग आओगे नहीं। रोज आपको इनविटेशन देना पड़ेगा। आप ये मान के चलो 11 बजे अगर आपकी क्लास होती है ना, तो 10:59 पे आपको क्लास में आके बैठ जाना है। 80 से 90% केस में मेरी क्लास 10:59 पे लाइव हो जाएगी। बेशक हम 11 बजे से ही शुरू करें सेशन, लेकिन 80 से 90% चांस है कि, यार 80 चांस नहीं, 80 से 90% जो टोटल सिलेबस हम कराएंगे, टोटल क्लास में 80 से 90% क्लासेस की लाइव टेलीकास्ट 10:59 पे शुरू हो जाएगा। तो आपको न्योता मिलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, न्योता इन द सेंस नोटिफिकेशन। 10:59 पे आगे बैठ जाओ क्लास में, ओके। तो ये सवाल है, ये 11 से डिविजिबल है, तो अल्टरनेट का सम करते हैं। 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 3 17, ये आ गया। इधर जोड़ेंगे 0 + x, x + y, यानी कि यहां मिल गया x + y। अब बच्चे मैंने आपको बोला कि भैया या तो डिफरेंस 0 हो या डिफरेंस 11 हो, या तो डिफरेंस 0 हो या डिफरेंस 11 हो। अगर ये 17 है और ये x + y है, और अगर मुझे इनका डिफरेंस 0 करना है,
अगर मुझे इनका डिफरेंस जीरो करना है, सपोज दो संख्याओं का डिफरेंस अगर जीरो करना है, ये 17 ऑलरेडी है, तो इन दोनों को जुड़कर 17 आना चाहिए, तभी 17 और 17 का डिफरेंस जीरो मिलेगा। तभी 17 और 17 का डिफरेंस जीरो मिलेगा अगर x प्लस वाई की वैल्यू 17 मिलेगी। उसने बोला है x और y का योग क्या होगा? आपका जवाब है ऑप्शन नंबर सी। x प्लस वाई की और दूसरी क्या वैल्यू हो सकती है? बोलिए, x प्लस वाई की और दूसरी क्या वैल्यू हो सकती है? कोई मुझे बता सकता है कि एक तरफ तो 17 है, एक तरफ x प्लस वाई है। बच्चे, एक तो x प्लस वाई की आपने 17 बोल दिया कि सर अगर ये 17 है, ये x प्लस वाई है, डिफरेंस अगर जीरो बनाना है तो इसको भी 17 बनना पड़ेगा, मींस x प्लस वाई की वैल्यू 17 होनी चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूं x प्लस वाई की और क्या एक वैल्यू हो सकती है? वेरी गुड, बहुत अच्छा आप जवाब दे रहे हो। मुझे पूरी उम्मीद थी आपसे कि आप सही जवाब दोगे। सर या तो डिफरेंस जीरो हो या डिफरेंस क्या हो, 11। तो यहां अगर ये 17 है और ये x प्लस वाई है और मुझे क्या बनाना है? डिफरेंस को 11 बनाना है, तो 17 में से 11 माइनस कर दो, कितना आएगा? 6। तो एक वैल्यू x प्लस वाई की क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी पॉसिबल। x प्लस वाई की दूसरी क्या वैल्यू पॉसिबल? 6। अब ऑप्शन में 6 नहीं है क्योंकि उसे वो एग्जामिनर जानता है कि दो पॉसिबल वैल्यू है, इसीलिए उसने क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है। उसने बोला है x और y के योग का कोई एक मान, कोई एक मान बताना है, वो 17 है। नहीं, आप कहेंगे सर दोनों ऑप्शन दिए होते, वो नहीं देता, वो पता है, वो बेवकूफ थोड़ी है जो क्वेश्चन बना रहा है। उसे पता है कि दो वैल्यू पॉसिबल है, वो किसी एक को रखेगा। अगर 6 को भी रखता तो एक ऑप्शन ऐड कर देता कि भैया बी और सी दोनों, इस तरीके के, है ना। तो लेकिन आपको पता होना चाहिए कि दूसरी पॉसिबल वैल्यू भी इसकी है, दैट इज 6। वेरी गुड। देखो, अगर डिफरेंस जीरो है तो x प्लस वाई 17 होगा, अगर डिफरेंस 11 करना है तो x प्लस वाई को 6 बनना पड़ेगा। चलिए, अब मैं आपको थोड़े स्पेशल केस बताता हूं। दो दो स्पेशल केस हैं जिनको आपको स्पेशल केस के रूप में ही याद रखना है। स्पेशल केस हैं दो। पहला केस है, क्वेश्चन में सीधा पूछा जाएगा डिविजिबिलिटी उनकी। आपसे पूछा जाएगा कोई संख्या 3, 7, 11 से डिविजिबल है, इन तीनों से डिविजिबल है। और दूसरा केस है 7, 11 और 13 से विभाजित, से विभाजित। एक तो आपसे कहेगा क्या? एक तो आपसे कहेगा 3, 7, 11 से विभाजित, से विभाजित। और दूसरा आपसे कहेगा, दूसरा आपसे कहेगा 7, 11, 13 से विभाजित। कई बार इनमें ना कंफ्यूजन हो जाता है। बच्चे क्या करते हैं, 7, 11, 13 का रूल इसमें चिपका देते हैं और 3, 7, 11 का रूल इसमें चिपका देते हैं। इसलिए मैं दोनों को साथ पढ़ा रहा हूं ताकि आपको पता हो कि अगर कोई संख्या 7, 11, 13 से डिविजिबल है, नंबर गौर से देखा ना, दिखने में सेम से लग रहे होंगे, ये है 3, 7, 11 और ये है 7, 11, 13। अगर कोई नंबर 7, 11, 13 से डिविजिबल है तो भैया वो संख्या हमेशा, इनका मल्टीप्लीकेशन, वो संख्या हमेशा 7 गुणा 11 गुणा 13 से विभाजित होगा। इनका मल्टीप्लीकेशन होता है 1001। कोई भी नंबर, कोई भी नंबर अगर 7, 11 और 13 से डिविजिबल है, ऑलवेज रिमेंबर वो संख्या 7 गुणा 11 गुणा 13 से डिविजिबल होगा, यानी कि 1001 से ऑलवेज डिविजिबल होगा। और जो संख्या 1001 से डिविजिबल होगा, उस संख्या का जो फॉर्मेट होगा, उस संख्या का फॉर्मेट, फॉर्मेट यानी कि शक्ल, शक्ल यानी कि वो संख्या दिखने में कैसी होगी, वो संख्या दिखने में किस फॉर्मेट की होगी, वो संख्या फॉर्मेट होगी ABC और ABC। 6 अंकों की वो संख्या होगी और वो 6 अंकों की संख्या कुछ इस फॉर्मेट में होगी, यानी कि शुरू की 3 डिजिट बाद की 3 डिजिट के जैसी होंगी।
वो संख्या ABC और ABC फॉर्मेट की होगी। याद रखना, जो संख्या 7, 11 और 13 से डिविजिबल होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कोई नंबर दिया हुआ है 234 और 234, क्या ये संख्या 7, 11, 13 से डिविजिबल है? आपको सवाल देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 7, 11 एंड 13। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7, 11, 13 से डिविजिबल है? तो आपको ये फॉर्मेट ढूंढना है एबीसी एबीसी का, यानी कि शुरू के 3 डिजिट बाद के 3 डिजिट को फॉलो करेंगे, सेम होंगे। तो यहां पर 234 जो शुरू के 3 डिजिट हैं वही लास्ट के 3 डिजिट हैं, 2, 3 एंड 4। तो यहां पर भैया आप कहेंगे हाँ जी सर, ये संख्या हमारी 7, 11, 13 या फिर 1001 से डिविजिबल होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपसे कहा 100 और 100, क्या ये संख्या डिविजिबल है? क्या ये संख्या डिविजिबल है 100 और 100? 7, 11, 13 से आप कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल है। बिल्कुल है भाई, ये भी शुरू के 3 डिजिट बाद के 3 डिजिट को फॉलो कर रहे हैं, तो 7, 11, 13 से यानी कि 1001 से डिविजिबल है। और किस तरीके का क्वेश्चन यहां से बन सकता है? आपसे कहेगा 4x8 y3z, 4x8 y3z, इस तरह का क्वेश्चन आपको दे देगा और आपसे कहेगा जो ये नंबर है ना, ये नंबर 1001 से विभाजित है। 1001 से बोले तो 7, 11, 13 से विभाजित, एक ही बात है। या तो बोलेगा 7, 11, 13 से विभाजित है या फिर कहेगा 1001 से विभाजित है। तो आपको बताना है x की क्या वैल्यू होगी, y की क्या वैल्यू होगी और z की क्या वैल्यू होगी। ये सवाल भी बनता है। आप मुझे बताइए, अगर मैंने कोई नंबर लिखा है 4x8 y3z और ये 1001 से डिविजिबल है, 1001 से डिविजिबल है बोले तो 7, 11, 13 से डिविजिबल है। और कोई संख्या मेरे भाई 7, 11, 13 से डिविजिबल होती है तो उसका फॉर्मेट होता है एबीसी और एबीसी, होता है कि नहीं? तो ये जो नंबर है अगर ये 1001 से डिविजिबल है तो इसका फॉर्मेट होगा एबीसी एबीसी का। मींस जो शुरू की 3 नंबर होंगे वो बाद के 3 नंबर को फॉलो करेंगे। तो जो ये नंबर होगा वो इसके बराबर होगा, यानी कि मैं कहूंगा y की वैल्यू हो गई 4। जो ये नंबर होगा वो इसके बराबर होगा b और b, मैं कहूंगा x बराबर 3। जो भैया तीसरा नंबर होगा वो इसके बराबर होगा, यानी कि हम कहेंगे z बराबर 8। तो भैया एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आ गई? 3, 4 एंड 8। शुरू के 3 डिजिट बाद के 3 डिजिट को फॉलो करेंगे। तो भैया एबीसी एबीसी लिखा, ये अगर ए है तो ये ए होगा तो y बराबर 4, ये अगर बी है तो ये बी होगा x बराबर 3, ये अगर सी है तो ये सी होगा z बराबर 8। तो हो जाएगा ऐसा सवाल। ये कॉन्सेप्ट किसका था? ये कॉन्सेप्ट था कोई नंबर 7, 11, 13 से डिविजिबल है, यानी कि 1001 से डिविजिबल होगी। और कोई नंबर अगर 1001 से डिविजिबल है तो उसका फॉर्मेट एबीसी एबीसी। आगे बढ़ते हैं बच्चे, अब आते हैं 3, 7, 11 से। कोई भी नंबर अगर 3, 7, 11 से डिविजिबल है, कोई संख्या अगर 3, 7, 11 से डिविजिबल है तो ऑलवेज रिमेंबर वो 3 गुणा 7 गुणा 11 से डिविजिबल होगा। कितना होता है? 11 सत्ते 77 और 77 गुणा 3 कितना होता है? 231। वो संख्या 231 से डिविजिबल होगी। कोई भी नंबर अगर 3, 7, 11 से डिविजिबल है तो वो नंबर 231 से डिविजिबल होगा। और इसका कोई फॉर्मेट नहीं होता है, इसका कोई फॉर्मेट नहीं होता। जैसे इसका फॉर्मेट होता है ना, इसका कोई फॉर्मेट नहीं होता। यहां सवाल कुछ और तरीके से पूछा जाएगा। जब भी आपसे 3, 7, 11 की डिविजिबिलिटी पूछेगा, बस आपको ध्यान में क्या रखना है? 231 से कटेगा, क्योंकि इनका मल्टीप्लीकेशन। और इसमें क्वेश्चन इस फॉर्मेट का नहीं, कुछ और तरीके से पूछा जाता है। इसका तो फिक्स हो गया। अब इसका क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है वो जब सवाल आएगा मैं आपको बताऊंगा, अभी बताऊंगा, जब नहीं अभी। दोनों के क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं वो मैं आपको करा देता हूं। जैसे ये सवाल देखिए बच्चे एक बार आप, और बताएंगे मुझे इसका जवाब क्या होगा।
ये सवाल देखेंगे और मुझे बताएंगे इसका जवाब। कह रहा है यदि 6 अंकों की संख्या है 5Z3 X4Y, ये 7, 11, 13 से डिविजिबल यानी कि विभाजित है, तो X प्लस वाई माइनस जेड की वैल्यू क्या होगी? X प्लस, खुद बताइए जल्दी से जवाब मुझे इसका। X प्लस वाई माइनस जेड की वैल्यू क्या होगी? अच्छा, आज दिल्ली पुलिस में जो कुछ गड़बड़ हुआ है ऐसा प्रतीत होता है, उसके लिए ट्विटर कैंपेन चलाया जा रहा है। और आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा पर्सनली, मुझसे किसी ने नहीं बोला, बस मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब आप लोगों के जो सीनियर थे उनके एग्ज़ाम को दोबारा कराया गया, उसमें बहुत मेहनत की, तो केवल उन लोगों की ही मेहनत नहीं थी जिन लोगों ने फॉर्म भरा। हम लोगों ने हर उस बच्चे को रिक्वेस्ट किया जो यूपी पुलिस का जिन्होंने फॉर्म भी नहीं भरा, और नो डाउट उन लोगों ने बहुत हेल्प की आप लोगों की इन द सेंस कि जो जिस वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हो। तो अभी दिल्ली पुलिस में कुछ गड़बड़ हुई है, उसका ट्विटर कैंपेन चल चुका है 11 बजे से। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग निस्वार्थ उन लोगों की हेल्प के लिए आगे आइए और एक एक ट्वीट जरूर करें। रोजगार विद अंकित ट्विटर हैंडल है, उस पर आप जाइए, सर्च करेंगे ट्विटर पे जाके, वहां जाके आप रीट्वीट वगैरह करें, अपना फ्रेश ट्वीट भी कर सकते हैं अपनी आईडी पर। और ये जरूरी है कि जब तक हम लोग साथ नहीं होंगे चीज़ें नहीं सुधरेंगी। हम लोग साथ नहीं थे, बहुत सारे हमारे देश में ऐसे काम हुए जो अलग अलग अपना अपना स्वार्थ के कारण लोग आगे नहीं आए, और बहुत सारी चीज़ें अव्यवस्थित रूप से सामने देखने को। आप इतिहास पढ़ते हो, आप जानते हो ये बात बहुत अच्छे से, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, है ना। तो बस ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रूर आप लोग आगे आएँ और थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम निकाल कर आप ज़रूर ट्वीट करें। सर मैं तो ट्विटर चलाता ही नहीं हूँ, डाउनलोड कर लो, अपने फ़ोन नंबर डालो, ओटीपी आएगा, चल जाएगा ट्विटर यार। एक ट्वीट कर दो, 2 ट्वीट कर दो, डिलीट मार दो ट्विटर को यार, नहीं चलाते हो तो क्या है, 5 मिनट का ही तो समय जाएगा आपका, लेकिन आपका एक ट्वीट काउंट होगा और वो नंबर को बढ़ाएगा, और जितने ट्वीट बढ़ेंगे उतना प्रेशर आयोग के ऊपर बनेगा। ठीक है, चलिए, यदि 6 अंकों की संख्या है 5Z3 X4Y 7, 11 और 13 से डिविजिबल है, तो X प्लस वाई माइनस जेड का मान क्या होगा? जल्दी से बताएंगे भाई। ये है 5Z3 X4Y। अब आप जानते हैं कि अगर ये नंबर 7, 11, 13 से डिविजिबल है तो ये 1001 से भी डिविजिबल होगा। और जो संख्या 1001 से डिविजिबल है उसका फॉर्मेट क्या होता है? उसका फॉर्मेट होता है एबीसी एबीसी, यानी कि जो शुरू के 3 डिजिट होंगे वही लास्ट के। ए की वैल्यू यहां 5 है, यहां एक्स है, तो एक्स बराबर 5। बी की वैल्यू यहां जेड है, बी की वैल्यू यहां 4 है, तो जेड बराबर 4। सी की वैल्यू यहां 3 है, यहां वाई है, तो वाई बराबर 3। आपसे क्या कह रहा है? एक्स प्लस वाई माइनस जेड, यानी कि 5 + 3 - 4। 8 में से 4 गया 4। आपका जवाब कितना होगा मेरे भाई? आपका जवाब होगा 4। चले आगे, चलो अब मैं 231 इसका एक क्वेश्चन आपको करा देता हूं, 3, 7, 11 वाला। ये सवाल देखेंगे एक बार। कह रहा है 5 अंकों वाली संख्या है 672XY, और ये 3, 7, 11 से डिविजिबल है, तो 6x + 5y का मान क्या होगा? 6x + 5y का मान क्या होगा? वैकेंसी बड़ी हो या छोटी हो, ईमानदार बच्चा जब आप मेहनत करता है ना, और वो ये लगता है कि यार एग्जाम में धांधली हुई है, अगर वो टूट जाता है अंदर से। भाई आप अगर एक ईमानदार बच्चे हो, आप अगर एक मेहनती बच्चे हो, मैं भी रहा हूँ उस फील्ड में भाई, मैंने बहुत मेहनत की। जब हमें पता चलता था ना कि यार धांधली हुई है किसी एग्जाम में, हम फेल हो जाएं, हम एक एग्जाम, 2 एग्जाम, 10 एग्जाम में फेल हो जाएं, हम 2 दिन 4 दिन परेशान रहेंगे, लेकिन फिर लगेगा कि यार मैं कर सकता हूँ।
मेरी ही कहीं ना कहीं कमी रही है और मैं इस कमी को सुधारूंगा, नेक्स्ट टाइम मैं सिलेक्शन लूंगा 100%। आप में से भी बच्चे कुछ होंगे ऐसे। लेकिन जब आप 100% दो और पता चले कि यार कोई बच्चा 10 लाख 15 लाख ऐसा सुनने में आए कि यार वो देकर लग गया, भाई अंदर से टूट जाता है एक ईमानदार स्टूडेंट, एक मेहनती स्टूडेंट। एक मीडियम क्लास, एक मध्य वर्ग का बच्चा, एक लोअर मिडिल क्लास बच्चे के पास ना एक ऑप्शन होता है पढ़ाई, जो उसके घर की स्थिति सुधार सके। और उस पढ़ाई में ही अगर मामला बिगड़े, उस पढ़ाई में ही अगर ईमानदारी से चीजें ना चलें, फिर वो कहाँ जाए यार, आप खुद सोचो। कहाँ जाए वो? कैसे अपने घर को संभाले, कैसे अपने माँ बाप से वादा करे, कैसे अपने माँ की आंखों में आंखें मिलाकर कहे कि माँ मैं सिलेक्शन लूंगा एक दिन? कैसे अपने बाप से कहे कि पापा एक दिन आपको मैं बैठा कर खिलाऊंगा? किस किस मुंह से वो उनसे कहे? बताइए आप। तो वो चीजें सुधरनी चाहिए। आप सोचो, हमारे देश में इलेक्शंस होते हैं, हमारे देश में इलेक्शन होते हैं, भाई इतनी ईमानदारी से इलेक्शन होते हैं ना, आप भरोसा नहीं करोगे। मेरी ड्यूटी, आप 2 दिन की छुट्टी थी ना, अभी 1 दिन की छुट्टी थी आपकी, मेरी ड्यूटी लगी उसमें इलेक्शन में, मैंने देखा। हालांकि मेरी फर्स्ट टाइम ड्यूटी थी, मैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर बन के गया था। प्रिसाइडिंग ऑफिसर इन द सेंस कि जो पूरे बूथ का हेड होता है। मैंने देखा कितनी ईमानदारी से चीजों को करना पड़ता है हम लोगों को, कितना प्रेशर होता है हम लोगों के ऊपर। एक वोट की भी गड़बड़ नहीं होती। जिस बूथ में जाकर हम लोग अपनी वोट डालते हैं ना, भाई हमको दूर खड़ा होना पड़ता है वहां से। किसी को वोट डालना नहीं आ रहा ना, हमें दूर से समझाना पड़ता है कि आपको ये कलर में बटन दबाना है, आपको ये कलर में बटन। हमारी एंट्री भी नहीं है, या हम अगर एंट्री कर गए तो ऐसा नहीं हम उसको बता दे कौन सी वोट डालनी है। और 1 दिन के अंदर रिजल्ट आते हैं इलेक्शन के, 1 दिन के अंदर काउंटिंग होती है। नेताओं का तो ठीक है, बिल्कुल पार्शियल सिस्टम सही चल रहा है, कोई पार्शियलिटी नहीं है वहां पर। फिर एक हमारे देश का यूथ का सिस्टम ऐसा क्यों है? जो हमारे देश की नींव है, कल आप ही लोग इस देश को संभालोगे, कल आप ही लोग जाकर व्यवस्था को संभालोगे। फिर आप लोगों से कोई कैसे उम्मीद कर ले कि भाई आप रिश्वत नहीं लोगे? कोई कैसे उम्मीद कर ले कि आप सिस्टम को सही चलाओगे, जब सिस्टम अभी बिगड़ा हुआ है? तो अभी आप नादान हो, आप बच्चे हो, जैसा आप सिस्टम को देखोगे आप ऐसा ही बनोगे। सही बात है ना? सिस्टम जैसा आपको बनाएगा आप वैसा ही तो बनोगे। क्यों हमारे देश के जो संस्था चला रहे हैं, सीनियर जो लोग हैं, देश चला रहे हैं, वो इस बात को क्यों नहीं समझते? एक तो वैकेंसी नहीं देते हैं। आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल क्या वैकेंसी तैयारी कर रहे हो? यूपी एसआई की तैयारी कर रहे हो, क्या हर साल आती है वैकेंसी? क्या हमारे देश में जरूरत नहीं है, क्या हमारे प्रदेश में जरूरत नहीं है पुलिस भर्ती की हर साल? बोलिए आप। क्या हर 5 साल में वैकेंसी आए, क्या इतनी ही जरूरत है क्या हम लोगों को कि भैया हर 5 साल में 10 12 15 20 हजार वैकेंसी दो, बस पुलिस स्टाफ की जरूरत ही नहीं है हमें? तो फिर क्यों नेताओं के इलेक्शन हर साल किसी ना किसी वार्ड के लिए, किसी ना किसी पद के लिए होते हैं? बोलिए। कभी ऐसा हुआ कि कोई भी इलेक्शन 5 साल के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बनते हैं कि भैया इस बार इलेक्शन का बजट नहीं है, चलो अगले 5 साल ऐसे ही बढ़ा दो इनकी, अगले 5 साल बाद करेंगे इलेक्शन? नहीं, वो 5 साल बाद होने हैं तो होने हैं। मतलब ऐसी चीजें आप अंदर से सोच कर बैठो ना, तो पढ़ने का मन नहीं करता है ना, टीचर का पढ़ाने का मन नहीं करता है। क्यों मैं पढ़ा रहा हूँ उनको और क्यों ये पढ़ रहे हैं, जब पता है सामने चीजें बिगड़नी है? मैं कभी नहीं बोलता इस बारे में, आपने देखा नहीं होगा मुझे, ना इंस्टाग्राम पे देखा होगा, ना मुझे आपने मुझे यूट्यूब पर इस बारे में बोलता देखा होगा। मुझे पता है कि जब मैं बोलूंगा ना तो मुझे पता ही नहीं मैं क्या बोल दूंगा। मैं डायरेक्ट नाम लेके भी बोल दूंगा कि इस फलाने आदमी की भैया गलती है इसमें मेरे हिसाब से। इसलिए मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ चीजों को। इस सवाल का जवाब बताइए। कह रहे 5 अंकों वाली संख्या है 672XY, 3 7 11 से डिविजिबल है। अब मैंने आपको बोला कि जो संख्या 3 7 11 से कटती है, क्या बच्चे वो 3 × 7 × 11 से कटेगी? क्या वो संख्या 231 से कटेगी? यस और नो? क्या वो संख्या 231 से कटेगी? आप कहेंगे बिल्कुल कटेगी सर। अब इसका रूल अलग है, इसका कोई फॉर्मेट नहीं होता है, कोई फॉर्मेट नहीं होता है। यहां अगर मैं बात करूं, मुझे नंबर दिया हुआ है 672XY। मुझे ये क्या हो गया, मुझे संख्या दी हुई है बच्चे 672XY। अब यहां पर मैंने बोला कि कोई फॉर्मेट नहीं है, कोई रूल नहीं है। आप यहां 3 की डिविजिबिलिटी लगाओगे, अंकों का योग, तब भी कोई आपको कुछ खास मिलेगा नहीं।
आप 11 की डिविजिबिलिटी लगाओगे अल्टरनेट का सम, तब भी कुछ खास फायदा मिलेगा नहीं। एक्स और वाई तब भी अननोन रह जाएंगे, एक्स और वाई तब भी अननोन रह जाएंगे। तो फिर करें तो करें क्या, तो फिर करें तो करें क्या? एक तो हम ये कर सकते हैं कि जो लास्ट की दो वैल्यू हैं, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है मुझे। क्या आप ये जानते हैं कि एक्स और वाई की वैल्यू सिंगल डिजिट होगी, इकाई का अंक होगी? डबल डिजिट तो एक्स की वैल्यू होगी नहीं, और ना डबल डिजिट वाई की वैल्यू होगी। एक्स की वैल्यू भी सिंगल डिजिट होगी और वाई की वैल्यू भी इकाई का अंक यानी कि सिंगल डिजिट होगी। तो एक्स की क्या मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है? मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात करूंगा। एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? आप कहेंगे सर एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 9 हो सकती है। अगर मैं आपसे कहूं कि वाई की क्या मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, वाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? आप कहेंगे सर वाई की मैक्सिमम वैल्यू 9 हो सकती है। एक्स की भी मैक्सिमम वैल्यू 9 हो सकती है, वाई। मैं ये नहीं कह रहा कि एक्स की वैल्यू 9 है और वाई की वैल्यू 9 है। मैं, मेरी बात पे फोकस करो, मैं कह रहा हूं क्या मैक्सिमम हो सकती है, जिससे ज्यादा एक्स की वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। आप कहेंगे सर 9 है और वाई की भी 9 है। तो आप मान के चलो कि ये नंबर मेरे पास बन के आया 67299। अब मैं क्या करूंगा, 67299 को मैं डिवाइड करूंगा 231 से, 231 से मैं डिवाइड करूंगा 67299 को। 67299 को 231 से डिवाइड करके मुझे रिमाइंडर, शेषफल बताओ क्या होगा रिमाइंडर। तो आपने सबसे पहले एक्स और वाई की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू को सोचा कि सर 9 और 9 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं है। तो भैया 9 और 9 यहां पे रखो और फिर आप 231 से डिवाइड करो, 231 से। तो 231 तिया तो ज्यादा हो जाएगा, तो 231 दूनी कितना होता है बच्चा? 462। तो यहां 2 में से 2 गया 0, 7 में से 6 गया 1, 6 में से 4 गया 2। फिर 9 को यहां पर लिख लो। अब 231 से डिवाइड करो, दो, दो नाम 18, दो नाम 18 9 बार ही जाएगा। तो 9 एकम 9, 9 तिया 27, 2, 9 दूनी 18, 2 20। कितना आया? 0, 10 में से 7 गया 3। फिर इसको ले लो, 231 एकम 231, 9 में से 1 गया 8 और 10 में से 3 गया 7। भैया रिमाइंडर आ गया 78। रिमाइंडर क्या आ गया? रिमाइंडर आ गया 78। अब यहां पर इस चीज को थोड़ा सा होल्ड करो और मैं आपके जो 2-3 डाउट है ना उनका एक कंबाइंड एग्जांपल कराता हूं। मैंने आपसे बोला कि भैया कोई संख्या है 65 और इसको मुझे डिवाइड करना है 9 से, 9 से डिवाइड करना है 65 को। तो आप कहेंगे सर 9 सत्तू 63। कितना आया रिमाइंडर? आप कहेंगे 2। ये रिमाइंडर है, शेषफल है। बच्चे मैंने किस संख्या को डिवाइड किया? किस संख्या को? आप कहेंगे सर मैंने 65 को डिवाइड किया। मैंने किस से डिवाइड किया? मैंने किस से डिवाइड किया? 9 से डिवाइड किया। तो 9 से क्या 65 पूरा पूरा कटा? नहीं सर, 2 रिमाइंडर बच गया। तो अगर मैं 65 में से कोई संख्या माइनस करना चाहूं, अगर मैं 65 में से कोई नंबर माइनस करना चाहता हूं, अगर मैं 65 में से कोई नंबर माइनस करना चाहता हूं कि संख्या 9 से कट जाए, तो मैं क्या माइनस करूं? मैं 65 में से कौन सी संख्या को माइनस करूं कि भैया वो संख्या 9 से कट जाए? आप कहेंगे सर जो रिमाइंडर आया है ना इसे ही सीधा सीधा माइनस कर दो। अगर आप 65 में से रिमाइंडर माइनस करते हो तो संख्या आती है 63 और वो 9 से कट जाएगी। वो संख्या किससे कटेगी? वो संख्या 9 से कटेगी। मैंने एग्जाम्पल कराया है अलग से आपको, आपको वो रिमाइंडर ही माइनस करना पड़ेगा। तो यहां अगर मैं, मेरे पास संख्या है 67299, जहां पर मैंने 99 को मैक्सिमम वैल्यू माना था एक्स और वाई की। लेकिन अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 67299 में से मैं क्या माइनस करूं कि 231 से कटने वाली संख्या मिल जाए?
कि 231 से कटने वाली संख्या मुझे मिल जाए। आप कहोगे सर जो रिमाइंडर आया है ना उसे ही सीधा सीधा माइनस कर दो 78 को। तो यहां पर 9 में से 8 गया 1, 9 में से 7 गया 2, ये आ गया 67221। अब आप कंपेयर कर लो, आपको ओरिजिनल वैल्यू एक्स और वाई की मिल गई। ये वैल्यू एक्स की है, ये वैल्यू वाई की, ओरिजिनल। 9 और 9 तो मैं अपनी तरफ से मान के चला था कि भैया इससे ज्यादा एक्स और वाई की वैल्यू हो नहीं सकती, क्योंकि मुझे एक कंप्लीट नंबर चाहिए था जिससे मैं सवाल को आगे बढ़ाऊं। तो मैंने 9 और 9 को मान लिया, फिर इन तीनों का मल्टीपल 231 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 78। अब अगर मुझे इसमें से कुछ माइनस करना है कि संख्या 231 से कटने वाली मिले, तो सीधा रिमाइंडर माइनस करो तो आपको ये संख्या मिलेगी जिसमें 2x की वैल्यू हो जाएगी और 1 y की हो जाएगी। तो 6x, तो 6 इंटू 2 प्लस 5y, 5 इंटू 1, तो 6 दूनी 12 प्लस 5 कितना होगा 17। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है और ये अच्छा सवाल है, ये अच्छे सवालों में शामिल होने वाला सवाल है बिल्कुल। तो ये दो स्पेशल केस थे, दोनों स्पेशल केस पे हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा, एक एक क्वेश्चन इनके ऊपर किया। चलिए अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूं, इस सवाल को देखेंगे बच्चे। सवाल है, एक संख्या है 111111111। वाह क्या नंबर है, क्या नंबर है कि 111111111, ये पूरी संख्या, ये 1 2 3 4 चार संख्या नहीं है, ये पूरी एक ही संख्या है, ये पूरी एक नंबर है। ये कह रहा है ये किसके द्वारा डिविजिबल है। आप ऐसे मान के चलो 12 बार लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये नंबर है मेरे पास। कह रहा है बताओ किसके द्वारा डिविजिबल है। भाई ऑप्शन से चले जाओ, सबसे बेस्ट है। देखो ये संख्या, क्या अंकों का योग करना जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अंकों का योग आ रहा है 12, सम ऑफ डिजिट। क्या ये संख्या 9 से कटेगी? अगर सम ऑफ डिजिट 9 का मल्टीपल नहीं है तो वो संख्या 9 से नहीं कटेगी। इसके अंकों का योग मिला 12, तो 9 से नहीं कटा, तो जिस ऑप्शन में 9 है वो ऑप्शन हटा दो। जिस ऑप्शन में 9 आपको दिख रहा है वो ऑप्शन हटा दो। मेरी तरफ क्या देख रहे हो भाई? आप कहोगे सर यहां ऑप्शन में 9 है, नहीं होगा, यहां 9 है, नहीं होगा, इन दोनों ऑप्शन को हमने छोड़ा। 5 की डिविजिबिलिटी बताना जरा भाई साहब, आप बताइए, ये मफलर जो सर पे बांधा हुआ है आपसे, हाँ हाँ आपसे कह रहा हूं, 5 की डिविजिबिलिटी क्या है? रूल ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 5, 5 की विभाज्यता का नियम। सर लास्ट डिजिट या तो 0 होगा या फिर 5 होगा। तो क्या इस संख्या का लास्ट डिजिट 0 या 5 में से कोई है? नहीं। तो क्या ये संख्या 5 से कटेगी? ना। तो जिसमें 5 ऑप्शन आ रहा है वो भी हटा दो, 3 ऑप्शन हट गए, चौथा चेक करने की जरूरत नहीं है, चौथा अपना आप सही हो जाएगा, क्योंकि इसके अंकों का योग 12 है, 12 हमारा 3 से भी कटता है, और 11 की डिविजिबिलिटी अल्टरनेट का सम चेक कर लो, आप मत भी करो यार, 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6, 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6, 6 और 6 का डिफरेंस कितना आ गया? 6 और 6 का डिफरेंस 0 आ गया, 11 से भी कट जाएगा। ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आगे बढ़ूं। चलिए अब आगे चलने से पहले मैं आपको थोड़ा बताता हूं डिविजिबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नहीं कंपोजिट, सॉरी, डिविजिबिलिटी ऑफ कंपोजिट नंबर्स। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे और हिंदी वाले लिखेंगे भाज्य। भाज्य कुछ कुछ महत्वपूर्ण, कुछ महत्वपूर्ण, सम इंपोर्टेंट भाज्य संख्याओं की विभाज्यता। हालांकि भाज्य की तो हमने पहले भी पढ़ी थी, 4 8 16, ये भाज्य संख्या भी तो थी, लेकिन कुछ और महत्वपूर्ण है, कुछ महत्वपूर्ण भाज्य संख्याओं की विभाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ सम इंपोर्टेंट कंपोजिट नंबर्स, सम इंपोर्टेंट कंपोजिट नंबर्स की डिविजिबिलिटी। जैसे सबसे पहली संख्या आती है 6,
भाई भाज्य संख्या क्या होती है, मैं आपको पढ़ा चुका हूं ना प्राइम नंबर्स में, कि भैया जो संख्या दो नंबर से या उससे ज्यादा संख्याओं से मिलकर बने उनको कहते हैं भाज्य संख्याएं। उनको क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर्स। जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो वो होती है भाज्य संख्याएं, है ना। जैसे सबसे पहली संख्या है 6। अब 6 का रूल क्या होता है, कोई बताएगा मुझे। हमने 6 का रूल पढ़ा क्या? क्या 6 का रूल पढ़ने की कोई जरूरत है हमें? अगर है तो क्या, और अगर नहीं है तो फिर क्या? बताइए। डिविजिबिलिटी ऑफ 6, 6 की विभाज्यता। 6 एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि दो संख्याओं से मिलकर बना है या फिर दो से ज्यादा फैक्टर है। देखो 6 का रूल ना तो हमने पढ़ा और ना ही हमें जरूरत। जरूरत क्यों नहीं है सर? आप क्या करो, 6 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ो जिनका रूल आपने पढ़ा है, जिनका रूल मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ा दिया। आप 6 को ऐसी दो संख्याओं में, बताइए क्या 6 ऐसी दो संख्याओं में टूट सकता है? हाँ जी सर, 2 × 3, 2 तिया 6। आपने 2 का भी रूल पढ़ा, आपने 3 का भी रूल पढ़ा है। 2 का रूल होता है लास्ट का अंक 2 से कटना चाहिए, और 3 का रूल होता है अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो क्या करो, आप जिस भी क्वेश्चन में आपसे पूछे ना कि 6 की विभाज्यता लगाओ, आप 6 का रूल आपने पढ़ा ही नहीं, आप क्या करो उस संख्या पर, उस संख्या में 2 का रूल चेक कर लो और 3 का चेक कर लो। दोनों से संख्या अगर कटी तो संख्या 6 से कट जाएगी। अगर किसी संख्या को आप 2 से डिवाइड कर रहे हो वो कट रही है, 3 से डिवाइड कर रहे हो वो कट रही है, तो वो 6 से भी कटेगी भैया, क्योंकि वो संख्या 6 का मतलब 2 × 3 होता है। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं 12, 12 का रूल अगर आप लगा रहे हो तो आप किस किस संख्याओं की डिविजिबिलिटी चेक करोगे? आप किस किस संख्याओं की डिविजिबिलिटी चेक करोगे बताइए। 12 का डायरेक्ट रूल तो आपने नहीं पढ़ा, तो 12 को ऐसी दो संख्या में तोड़ना है जिसका रूल मैंने आपको पढ़ाया। हालांकि टूटने को तो 12 1 × 12 में भी टूटेगा, 2 × 6 में भी टूटेगा, 3 × 4 में भी टूटेगा, टूटने को तो बहुत जगह टूटेगा, लेकिन ना तो 6 का रूल पढ़ा ना 12 का पढ़ा। तो फिर ऐसी संख्या में तोड़ना है जिनका रूल आपने पढ़ा। आपके दिमाग में अगर एक क्वेश्चन आए ना कि सर इसमें भी तो तोड़ सकते हैं, तो उस क्वेश्चन को आने के बाद एक और सवाल बैक टू बैक आना चाहिए कि क्या इनका रूल हमने पढ़ा। तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। तो 12 से अगर चेक करना है तो 3 × 4, यानी कि वो संख्या 3 से भी कटनी चाहिए और वो संख्या 4 से भी कटनी चाहिए। ठीक है भैया। ऐसे ही अगर मैं आगे चलूं तो फिर आप मुझे बताएंगे 18। अगर किसी संख्या में 18 की डिविजिबिलिटी चेक करनी हो, फिर मैं आगे चलता हूं 24, फिर बताएंगे मुझे 36, फिर आगे मैं चल रहा हूं, फिर बताएंगे मुझे आप लोग 56, फिर बताएंगे आप मुझे 66, फिर बताएंगे आप मुझे 72, फिर बताएंगे आप मुझे 88, फिर बताएंगे आप मुझे 99। ये इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से सवाल बनते हैं। तो आप कहोगे कि सर 18 का मतलब है होने को तो 3 × 18 भी होता है, 3 × 6, लेकिन 6 का रूल नहीं पढ़ा हमने। मैंने कहा ऐसी संख्या में तोड़ो जिनका रूल आपने पढ़ा। तो भैया ये पढ़ा है हमने 2 × 9, यानी कि 2 का रूल और 9 का रूल लगाओ, संख्या 18 से कट जाएगी। 24, हालांकि 6 चौक 24 भी होता है, लेकिन हमने 6 का रूल नहीं पढ़ा, डायरेक्ट रूल। तो 24 को हम तोड़ेंगे 3 × 8 = 24, यानी कि संख्या अगर 3 से कट रही है और 8 से कट रही है तो वो संख्या हमारी 24 से भी कटेगी। आगे बढ़ते हैं 36। 36 का मतलब 4 नाम 36, वो संख्या 4 से भी कट रही है, 9 से भी कट रही है, तो संख्या 36 से भी कटेगी। आगे बढ़ो भैया 56, 7 × 8 = 56, 7 से भी कट रही है, 8 से भी कट रही है, 56 से भी कटेंगे। आप कहेंगे सर 7 का रूल तो नहीं पढ़ाया आपने। अरे भाई जरूरत नहीं है 7 का रूल पढ़ने की, कहीं भी 7 का रूल लगाना हो सीधा डिवाइड करके चेक करो, 7 से सीधा डिवाइड करो तो मान के चलो 7 का रूल पढ़ा है। हालांकि 7 का रूल कुछ नहीं होता। मान लो अगर मैंने कोई नंबर लिखा है 343 और मैं कह रहा हूं 7 की डिविजिबिलिटी लगाओ,
तो मैं सबसे फर्जी रूल मानता हूं 7 का, इसलिए मैं नहीं पढ़ाता हूं। क्या करना है, लास्ट की डिजिट का डबल करो। कितना आ गया, लास्ट की डिजिट का आ गया 6, बची हुई संख्या में से माइनस करो इसको, तो कितना आ गया 28। अगर ये संख्या हमारी 7 से कट रही है तो ये पूरी संख्या 7 से कटेगी। अब ये 28 है, ये 7 से कट रहा है, 7 चौको 28, और ये भी कट गया। इतना दिमाग क्यों, हम सीधा 7 से नहीं काट लेते, 7 चौक 28, 7 नाम 63, क्यों हम ये डबल करके माइनस करें, ये बच्चों वाला खेल क्यों करना हमें, इसलिए मैं 7 का रूल नहीं पढ़ाता हूं। तो अगर कोई संख्या 56 से कट रही है तो 7 अट्ठू 56, वो 7 से भी कटेगी और वो 8 से भी कटेगी। आगे बढ़ो, 66 का मतलब है 11 छिक्के 66। 66 का मतलब क्या है, 11 छिक्के 66। लेकिन हमने 6 का रूल नहीं पढ़ा, तो फिर इसको फर्दर आगे आप तोड़ सकते हो। आप कह सकते हो 11 गुणा, और 6 का मतलब क्या हुआ, 6 का मतलब हुआ 2 गुणा 3। भाई 66 का मतलब है 11 गुणा 6, और 6 का रूल डायरेक्ट नहीं पढ़ा, तो 6 को भी आप 2 गुणा 3 में तोड़ लो। यानी कि अगर संख्या 66 से कट रही है तो 11 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी और 3 से भी कट, इस तरीके से। तो अब सवाल कह रहा है आगे 72, 8, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो इन लास्ट के 3 पे, तो बिल्कुल स्टार लगा लो। 8 गुणा 9, 8 नाम 72, 88 है तो 8 गुणा 11, 99 है तो 9 गुणा 11। ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं कंपोजिट नंबर्स, जिनकी डिविजिबिलिटी बहुत सवालों में बहुत बार पूछी गई है। बताइए, क्लियर है चीज, किसी भी में कुछ डाउट हो तो बताइए आप मुझे। ठीक है, इन सबको बस ध्यान में रखना है, मैं सवाल कराऊंगा इन पर आपको, तब देखते हैं। चले आगे। ठीक है, ये सवाल देखिए। सवाल है कौन सी संख्या 6 से डिविजिबल है, जो द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 6। अब 6 का रूल हमने नहीं पढ़ा, लेकिन हम जानते हैं कि अगर संख्या 6 से कट रही है तो 2 से भी कटेगी और वो 3 से भी कटेगी, यानी कि उस संख्या को 2 से भी कटना होगा और 3 से भी कटना होगा। देखो, कटेगी और कटना होगा, कटना होगा मतलब कंपलसरी है, 2 से भी कंपलसरी कटना होगा और 3 से भी कंपलसरी कटना होगा। 2 का रूल क्या, देखो आपको सही ऑप्शन नहीं ढूंढना, आपको 3 गलत ऑप्शन ढूंढने, 3 गलत ऑप्शन ढूंढो, चौथा अपने आप सही हो। अगर आप लगाओगे कि संख्या 2 से कटती है तो आपके दिमाग का जो मेमोरी कार्ड है वो एकदम रूल निकालेगा कि भाई लास्ट डिजिट 2 से कटना चाहिए। तो जिस ऑप्शन का लास्ट डिजिट 2 से नहीं कट रहा हो उसे हटा दो, वो जवाब नहीं होगा। ये 8 2 से कट रहा है क्या, ये 7 2 से कट रहा है, नहीं। ये 6 2 से कट रहा है, ये 7 नहीं कट रहा, तो 2 गलत ऑप्शन आपने हटा दिए। अब बचे 2, उन 2 पे आप ये 3 का रूल लगा लो, सम ऑफ डिजिट अंकों का योग। तो 9 और 8 17, और 1 18, और 2 20, 3 23, 23 और 7 कितना होता है, 23 और 7 होता है 30। इसका करना जरा, 4 और 1 5, 2 7 3 10 5 15 और 6 21 है। ये कुछ गलत जोड़ा है क्या, 7 3 10 2 12 और 1 13, 13 13 और 9 22, 22 और 8 30। ये तो दोनों हमारे कट रहे हैं। अरे इसमें क्यों चेक कर रहा हूं, दिमाग 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 कहाँ गायब हो गया, ऊपर वाले में चेक करना, इसको तो हम पहले ही काट चुके हैं। ऑप्शन बी को क्यों चेक कर रहे हैं भाई, हम उसको तो हम पहले ही उड़ा चुके हैं। इसको चेक करो, 7 2 9 और 3 12 4 16 5 21, 21 और 8 29, 29 3 से नहीं कटता है, हटा दो। तो 3 ऑप्शन हट गए, चौथा अपने आप सही हो जाएगा। ठीक है, चलो ये सवाल करिए। एक 9 अंकों की संख्या है, ये दी हुई है 72 से डिविजिबल है, तो 7x माइनस 3y का मान क्या होगा।
अब आप देखो, कोई संख्या अगर 72 से कट रही है, कोई संख्या अगर 72 से डिविजिबल है, तो क्या वो संख्या 8 और 9 दोनों से डिविजिबल होगा? अच्छा मुझे याद दिलाओ, क्या मैंने आपको पिछली क्लास में 8 के रूल के बारे में डिटेल डिस्कशन करा दिया है आपको? क्या मैंने डिटेल्ड डिस्कशन कर दिया है 8 के रूल के बारे में? जहां मैंने शायद आपको बताया होगा कि 8 का मतलब है लास्ट की 3 डिजिट, और लास्ट की 3 डिजिट में भी अगर वो बीच की डिजिट को गायब कर रहा है या पहली डिजिट को गायब कर रहा है, तो वो या तो न्यूनतम या अधिकतम कहेगा। लेकिन लास्ट की डिजिट को अगर वो गायब कर रहा है ना, तो फिर न्यूनतम अधिकतम का मतलब नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है मैं बताऊंगा। हाँ, डिटेल कर तो दिया डिस्कशन, एक करा नहीं किया, क्यों नहीं किया? पिछली क्लास नहीं की, इसका मतलब तुमने देखो, अगर संख्या 72 से कट रही है तो वो 8 से भी कटेगी और वो 9 से भी कटेगी। अब बच्चा, 8 की डिविजिबिलिटी होती है लास्ट 3 डिजिट, यानी कि 87y। लास्ट की 3 डिजिट क्या है मेरे पास? 87y। अब सर कल हमने बात की थी कि अगर वो बीच की डिजिट को गायब करता या पहली को करता, तो फिर वो न्यूनतम या अधिकतम की बात करता। लेकिन वो लास्ट की डिजिट को अगर गायब कर रहा है तो वो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की बात नहीं करेगा। उसका रीजन है ये कि भैया, अगर आप इस संख्या को 8 से भाग देते हो, 8 से, तो ये जाएगा 8 एकम 8, कितना आ गया? 0। यहां पर एक, ये 7 आप नीचे लिख लो, है ना, ये 7 नीचे लिख लो। फिर एक और संख्या लिखने की जरूरत पड़ेगी तो यहां 0 लगा दो और y को भी लिख लो। y को भी आपने लिख लिया। अब आप यहां 8 का पहाड़ा पढ़ो, आप 8 का टेबल पढ़ो, जहां वहां तक जाओ जहां पहली डिजिट 7 होती है। तो आप कहोगे सर 8 अट्ठे 64, 8 नाम 72, 8 धाम 80। तो वो डिजिट जहां शुरू की वो संख्या जिसमें शुरू की डिजिट 7 होती है, वो ये 72 है। यानी कि 8 का पहाड़ा जब आप पढ़ते हो तो y की वैल्यू को 2 बनना पड़ेगा, तभी 8 नाम 72 बनेगा। एक ही पॉसिबिलिटी होती है, एक ही पॉसिबिलिटी होती है जब वो लास्ट की डिजिट को गायब करता है। सिंगल पॉसिबिलिटी। मैंने आपको कल 8 की डिविजिबिलिटी में जब हमने बीच की डिजिट को गायब किया था, तो 8 की 2 वैल्यूज बन रही थी, मिनिमम भी और मैक्सिमम भी, याद करो। लेकिन यहां अगर वो लास्ट की डिजिट को गायब करेगा तो वो मिनिमम और मैक्सिमम यूज नहीं करेगा, क्योंकि एक ही डिजिट पॉसिबल है। 8 नाम 72, ऊपर 64 है, नीचे 80 है, इसीलिए वो मिनिमम मैक्सिमम यूज नहीं करेगा। तो y की वैल्यू 2। लेकिन आप इतना डिटेल में नहीं करोगे, आप सीधा लिखोगे लास्ट की 3 डिजिट है 87y, यहीं पर 8 से भाग करो सीधा। 8 एकम 8, 0, 8 नाम 72। यहां जैसे ही आपने 7 देखा, आप तुरंत 8 नाम 72 कह दोगे और y की वैल्यू 2 लिख दोगे। अगर अपने मॉक टेस्ट या एग्जाम में कर रहे हो तो 8 एकम 8, यहां 7 देखा, 8 नाम 72, वहीं पर 7 आता है, तो y की वैल्यू 2 लिख दोगे सीधा। वो तो मैंने डिटेल में समझाया आपको। तो y की वैल्यू 2 हो गई और संख्या बन गई 89563x87 और y की वैल्यू को 2। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 9 की डिविजिबिलिटी लगा दो। और 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? सम ऑफ डिजिट, यानी कि अंकों का योग। आप कहोगे 9 और 8 17, 17 5 22, 6 28, 28 और 3 31, 31 8 39, 7 46, 46 और 2 48, प्लस x। अब x की वैल्यू में क्या रखूं कि वो 48 से बड़ी हो और 9 से कट जाए? 48 से बड़ी x की वैल्यू नहीं, ये ओवरऑल वैल्यू, ये ओवरऑल वैल्यू 48 से बड़ी हो और 9 से कट जाए, तो 9 छिक्के 54 होती है वो। तो 54 बनाने के लिए 48 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 6। भाई 48 और 6 54 तभी बनेगा। अब x की वैल्यू 6 आ गई, y की वैल्यू 2 है, रख दो। अंडर रूट ऑफ x की वैल्यू 6, 7 6 42, माइनस 3 दूनी 6, 42 में से 6 गया 36, और रूट 36 कितना होता है? 6। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट है। ऑप्शन सी क्या है मेरा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आज की क्लास को मैं यहीं छोड़ता हूं, कल हम एक और प्रैक्टिस सेशन करेंगे और ये चैप्टर हम एंड कर देंगे। अब मैंने क्लास 10-15 मिनट जल्दी छोड़ी है, उसका रीज़न है कि अभी प्लीज़ आप जाइए और ट्विटर कैंपेन जो चल रहा है उसमें हिस्सा लीजिए, और एक एक ट्वीट या रीट्वीट 3-3 4-4 जितना आप कर सकते हैं
करिए, अपना जो भी मैक्सिमम पॉसिबल योगदान है प्लीज़ आप जरूर दें। और ये क्वेश्चन होमवर्क मैं दे रहा हूँ, कल हम यहीं से आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास को हम 1 घंटा 55 मिनट, मतलब या तो कितना हुआ है टाइम, 55 मिनट, 55 मिनट की ही रखते हैं। बाकी हम इस सेशन को कल कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।